ओम वायुदेवाय नमः। ऑल वर्ल्ड बिजनेसमैन तथा माता और बहनों, संपूर्ण विश्व व्यापारी ओ माँ ओ भौणी माने। बिजनेसमैन का अर्थ क्या है? जो किसान है, जो नौकरी करने वाला है, जो दुकानदार है, जो जमीन का काम करता है, ये सबको ही बिजनेसमैन कहा जाता है। जो अपना पेट पालने के लिए काम करता है, चाहे वह लेबर क्लास भी हो, समस्तों को बिजनेसमैन ही कहा जाए। मानव समाज आज आप परेशानी और टेंशन में जीवन जी रहे हैं। मनुष्य समाज, हमने तो भारत देश के और विश्व के ऐसे ऐसे लोगों को और पूरे समाज को और पूरे गांव को देखा है जो कि करोड़ों के संख्या में पिछले हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी जानवरों के तरह मेहनत, कठिन परिश्रम करके भी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तड़प तड़प के दिन काट रहे हैं। और ये आपने भी देखा है, किस्मत नाम का कोई चीज नहीं होता, भाग्य बोली बात किसी नहीं। मानो आपका शरीर नहीं तड़प रहा है, अपन को देहटा छटपट हो नहीं, आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वह तड़प रहा है। आत्मा तो अनमोल है। आपके शरीर के अंदर का आत्मा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आत्मा भयभीत है। इस सब का राज आत्मा, यह आपके शरीर का जो आत्मा, अपन का देह जो आत्माटा होती भीतरे, यह आत्मा पृथ्वी के 84 लाख अदृश्य योनि को देख रहा है। ए पृथ्वी रे जते भी अदृश्य योनि अछंती, भूत प्रेत राक्षस, ताको आत्मा देखुती। मानव आप दिन भर जितना भी पूजन पाठ कर रहे हैं, अपन जहां मध्य पूजा पाठ करते, यह पूजन पाठ का सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से हर रोज चोरी हो रहे हैं। अपन को पूजा पाठ जो तरंग ऊर्जाटा से चोरी ही जाती, वह भी आपका आत्मा देख रहा है। और आपके पूर्वजों जो मर गए हैं, आपके पूर्वजों को किस तरह पहाड़ों के अंदर भूत प्रेत डाकिनी साकिनी बांध के रखे हैं, वह भी आपके शरीर के अंदर का आत्मा देख के परेशान हो रहा है कि भी स्वर्ग जाए नहीं, किसी का भी आत्मा स्वर्ग नहीं गया। आत्मा भयभीत है। आपका आत्मा भयभीत है। आत्मा बोल रहा है, आत्मा सोच रहा है, मन मन में बात कर रहा है कि जैसे पूर्वज पहाड़ों के अंदर करोड़ों वर्ष के लिए बंद हैं, वैसे ही मुझे भी 80-90 वर्ष के बाद भूत प्रेत डाकिनी साकिनी के अंदर बंधक ही रहना पड़ेगा। शरीर के अंदर आत्मा गुस्सा होने से इंसान गुस्सा होता है। देह भीतर आत्मा जो रागी जाए सत्य बोले मनुष्य रागी। शरीर का अंदर जो आत्मा है वह जब भयभीत हो जाता है तो ही इंसान भयभीत होता है। रात को नींद न आना, राति भल भाव नींद पड़ू नहीं, छटपटाना मछली के जैसे, माछो बोलिया लोग राति छटपट होती, नींद पड़ू नहीं। इसका कारण आपके शरीर के अंदर आत्मा को कोई भूत प्रेत डरा रहा है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे किसी भूत प्रेत को अगर देखें तो चिल्लाने लगते हैं, 6 महीना साल भर के बच्चे, और तभी भूत प्रेत उनके आंखों को बांध देते हैं कि ये हमें देख रहा है, चिल्ला रहा है, बड़ा होने से ये सबको बोल देगा, तभी बांध देते हैं। आत्मा भयभीत होकर डर रहा है, यह कारण से मानव आप छटपट हो रहे हैं। तो आत्मा का खेल जिसको मालूम चल गया वह इंसानी सुख शांति धम धान्य आयु आरोग्य भोग करेगा। मरने के बाद वह इंसान का आत्मा ही स्वर्ग मोक्ष जाएगा। मानव आपके पूर्वजों का आत्मा और आपके शरीर का
आपके पूर्वजों का आत्मा जो पहाड़ के अंदर है या भूत प्रेत बन के घूम रहे हैं, और शरीर के अंदर जो आत्मा है यह एक ही नेटवर्क से कनेक्ट है, एक ही नेटवर्क से, क्योंकि वह पेड़ है, आप उसके फल हो। गोटे नेटवर्क रे मोला आत्मा और आपण कनेक्ट होती, कनेक्ट है। पूर्वज जो कि प्रेत हैं, भूत प्रेत, भूत प्रेत, उनको ही ये पुजारियों ने कहा पितृ देवता। तो पुजारी जी कोई पितृ देवता नहीं बना है, आपके पूर्वज भी नहीं बने हैं। कौन सी लोग का पितृ देवता है नहीं कि मैं आपण को पूर्वज मध्य पितृ देवता ही नाम थी। तो आपके पूर्वज मानो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, और इस कारण ही आप मानव जो जीवित हो, आप बीमारी, कर्ज, घर कलह से तड़प रहे हैं। नौकरी में समस्या, व्यापार में समस्या, और नाना खाना बीमारी। तो पुजारी जी आप लोग क्या बता रहे हो भारत के लोगों को कि हमें खाने के लिए दो पूर्वजों के मिलेगा? क्यों झूठ बोल रहे हो? दो चार रोटी के लिए काहे की मीठो कथा कहते हमको खाइबा को देले पूर्वज को मिली। वो पुजारी जी 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूँ, और जन्म जब मेरा हुआ 1971 में, हम लोग जितने भाई बहन हैं सबसे सुंदर मैं था। हमें जितने भाई बहनी समस्त ठारू सुंदर मुँह थी। तो पुजारी जी भूत प्रेत राक्षसी शक्तियों से लड़ते लड़ते आज मेरा चेहरा ऐसा बिगड़ गया है। और एक व्यक्ति ने तो ऐसा किया मेरे साथ 2001 को, एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास गया, बोला इसको मार दो, और 2001 को ही मुझे सिद्धि मिला। तो वो मार नहीं पाया तांत्रिक मुझे। तो उस मानव जो मुझे मरवाना चाहता था वो बोला इसका चेहरा को, यार मुखों को, चेहरा को जैसे वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा डाल दो ना, वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा डाल दो तो कपड़ा जैसे पूरा ये हो जाएगा, इसका चेहरा को कर दो। तो तांत्रिक ने कर भी दिया था। तो बचपन से ही मुझे मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है, माँ के गर्भ में हुआ, फिर जन्म हुआ 3-4 वर्ष के बाद भी हुआ। नहीं तो मैं जब पैदा हुआ गुलाब फूल की तरह, राजकुमार की तरह सुंदर था। तो मेरे चेहरा को तंत्र से बिगाड़ा गया है, करोड़ों की संख्या से लोगों का चेहरा को बिगाड़ा गया है। तो पुजारी जी झूठ मत बोलिए थोड़ा बहुत खाने के लिए। मुझे स्पेशल इस धरती पे भेजा गया है। अग्रवाल समाज से हूं, वैश्य समाज से हूं। तो पितृ मरे हुए इंसान के नाम से झूठ बोल के पुजारी जी आप मत खाइए। आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज भोगेंगे पिता माता का कर्मों का फल। संतानों को 1 लाख वर्ष तक भोगना पड़ेगा। तैयार रहे ये पुजारी जी, किसी भी धर्म के आप हो, आपके बच्चे भोगेंगे। तो मरे हुए आदमी के नाम से झूठ बोल के मत खाइए। यहां तक ये डराते हैं पुजारी घर घर जाके, जो कि सादा सीधा परिवार, जो माने सादा सीधा परिवार, कि आपके पितृ खटिया मांग रहे हैं, गौ माता मांग रहे हैं, ठंड में कांप रहे एक कम्बल मांग रहे और लूट रहे हैं। एमती भी माने लुटुछंती पुजारी माने, जे तुम पूर्वपुरुषा खट गुटे मांगुची, पलंग गुटे मांगुची, तो काको दियंतु नहीं। आप मानव धैर्य धीरज रख के आपन को धैर्य रखा पड़ेगा। पूर्वज प्रेत और आत्मा को शांत करना है, अर्थात आपके पूर्वज के आत्मा भी भटक रहे हैं, वो तो 1 करोड़ वर्ष तक भटकेंगे। हाँ हाँ, अपन को पूर्वपुरुष आत्मा 1 कोटि वर्ष पर्यंत भूत प्रेत ही कर रहेंगे। तो वह जब तक भटकेंगे तब तक जो जीवित मानव हो, आपका परिवार भी भटकेगा, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही है ना, नेटवर्क तो गोटिए अच्छी। तो आत्मा को शांत करना है। डबल डबल शो आज गणनाट्य होती, डबल डबल शो। तो पूर्वजों का भी आत्मा, आप उनके लिग्या लिहर हो। आप ये नहीं बोल सकते कि हम पूर्वजों को नहीं जानते, जो मर गया और चला गया, नहीं बोल सकते। तो उनको भी आप शांत कीजिए, आप भी शांत रहिए।
पूर्वजों के आत्मा को शांति कीजिए, शक्तिशाली कीजिए, तभी वो प्रेत से पितृ देवता भगवान बनेंगे। आपने सुना होगा एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड भाई भौणी माने आपण माने सुनी थी वे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस पृथ्वी में पहला खेल हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का पूजन नहीं होता, भगवान विष्णु अर्थात पालनहार, और महेश जो है शिव जी संहार करता। भगवान विष्णु का अर्थ होता है हवन अग्नि, और महेश शिव जी का अर्थ होता हवन अग्नि। कोई मूर्ति को भगवान विष्णु नहीं बोला गया था, या कोई मूर्ति को शिव जी नहीं बोला गया था। विष्णु हवन, भगवान विष्णु पालनहार, अर्थात हवन के माध्यम से आप जो भी डालेंगे उसे ही पिंडदान कहा जाता है। आपके पितृ प्रेत देवता का पालन करेंगे भगवान विष्णु हवन के माध्यम से। हवन को ही पिंडदान कहा गया। आजकल जो पुजारी 4 लड्डू बना देते हैं, स्वधा बोल देते, ये है ही नहीं, ये आपके पितृ तक नहीं पहुंचेगा, वो तो भूत प्रेत बन के भटक रहे हैं। अर्थात भगवान विष्णु आहुति हवन रे आहुति देवे भगवान विष्णु कर, सेटाई आपनकर पूर्वपुरुषा पाइबे। आत्मा के मालिक है भगवान विष्णु, आपके पूर्वजों के आत्मा के भी मालिक है भगवान विष्णु, आपके भी आत्मा के मालिक है भगवान विष्णु। विष्णु का कोई रूप नहीं है। पुजारी जी जो आप दिखा रहे हो आजकल रूप, ये कोई रूप नहीं है। भगवान विष्णु का कोई रूप कभी भी हुआ ही नहीं, सब काल्पनिक बता रहे हो। और भगवान विष्णु आपके घर, व्यापार, पैसा, धन संपत्ति, आपके पेट के मालिक हैं। भरण पोषण कहा गया, इसलिए पालनहार के मालिक हैं भगवान विष्णु। विष्णु है आकाश तत्व है। भगवान विष्णु का कोई रूप कभी हुआ ही नहीं। भगवान विष्णु विधि का विधान बदल दें। आप चाहे जितना भी गरीब हो, जैसे भी संकट में हो, भगवान विष्णु विधि का विधान बदल देंगे। साथ में शिव जी रुद्राष्टाध्यायी को भी पकड़ना पड़ेगा, बदल कर सुख शांति देते हैं। अब जैसा बच्चा चाहो आपके पेट से अभिमंत्रित बच्चे भी पैदा कर देंगे भगवान विष्णु के अग्नि मंत्र से। नवग्रह और भगवान विष्णु हवन, नवग्रह और भगवान विष्णु हवन। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो, नवग्रह हैं, ये सत्य है, सब काटेंगे हवन अग्नि। कोई दान से कुछ नहीं करता, कौन से दानों किसी पुण्य नहीं, दान से कोई पुण्य भी नहीं मिलता। भगवान विष्णु पालनहार, आपके भी पालनहार, आपके पूर्वजों के भी पालनहार। भगवान शिव संहार करता, आपके भी जितने दुश्मन हैं, शत्रु हैं, चाहे मायावी शक्ति, उनका भी संहार करता करेंगे, और आपके पूर्वजों का भी संहार करता, पितरों का भी रक्षा करेंगे भगवान शिव, छुड़ाएंगे, संहार करता। रुद्राष्टाध्याय, रुद्राभिषेक का आप घर में पाठ कीजिए, निज बासगृह रे पढ़ो रुद्राभिषेक बही। रुद्राष्टाध्यायी अपने राज्य भाषा में पढ़िए, संस्कृत जरूरत नहीं है, जाकू संस्कृत आसुने संस्कृत दरकार नहीं, निजे पाठ करंतु। मानव आप अपने जीवन में थोड़ा भी तरक्की करने के लिए कोशिश करेंगे, आपनकर जीवन रे टिके भी आगू बढ़िया यदि चेष्टा करेंगे तो 84 लाख योनिया आपको परेशान करेंगे। अदृश्य शक्ति मैंने आपन को हैरान करेंगे, और ऐसे ऐसे हैरान करेंगे, आपको ऐसे ऐसे परेशानी में डालेंगे, घर कला करवा देंगे, बीमार डाल देंगे, कहीं गाड़ी में जाते हो धक्का मार देंगे, तो सब कर देंगे, और मृत्यु के पथ में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। इसलिए हमने कहा पानी से बच के रहा करो, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो 84 लाख योनियों से
बचने के लिए, नवग्रहों से आशीर्वाद के लिए भगवान संहारकर्ता शिव जी का रुद्राष्टाध्यायी पाठ। भगवान शिव ये अग्निमुखी हैं, अखंड दीपक हवन यज्ञ। भगवान शिव जो होती है मैंने अग्निमुखी, ये जल ढोला डुली नहीं 12 मासी शिवों को, ये अग्निमुखी है। सब रास्ते भगवान शिव जी खोलते जाएंगे। इसलिए इस पृथ्वी धरती के जितने भी राक्षसी शक्तियां हैं, भगवान शिव का ही पूजन करते हैं, राक्षसी शक्तियां भी, क्योंकि शिव जी और बहुत आसानी से वरदान देते हैं। साथ में भगवान विष्णु, जितने भी शिव जी के भक्त हो, आप भगवान विष्णु को छोड़ दिए हो। शिवंकर भक्त भगवान विष्णु को छाड़ी दे चलती इंजन, आपने इंजन को छोड़ दिया है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया। और भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय ही मंत्र है। ये जो एक कथावाचक जो सुना रहे हैं, भगवान शिव ओम नमः शिवाय को छोड़ के ओम नमस्तुभ्यम ओम नमस्तुभ्यम, ये सब पंडित के पुजारी के बेटे हैं, ये धोखेबाज है। ये ओम नमः शिवाय ये 3,50,00,000 वर्ष पुराना नाम है, शिव जी का ये मंत्र है। आज के ये नए नए जो कथावाचक ये सब पंडित पुजारी हैं, धोखेबाज हैं। शिव जी के भी कई नाम बता दिए, ओम नमस्तुभ्यम नमः, जो कि हमें भी याद नहीं आता। एक कथावाचक सब पुजारी पंडित सब खिलाड़ी तांकोटू बंचंतु। एक तो कथावाचक ने ऐसा तक भी कहा है कि घर से 1 लोटा जल ले जाओ, काल सर्प दोष छूट जाएंगे, वास्तु दोष छूट जाएंगे, पितृदोष छूट जाएंगे, कथावाचक ने कहा। और फिर बता रहे कि ये पुराण में लिखा, कोई पुराण में नहीं लिखा है। पितृदोष तो जो है ये 7 जन्म तक साथ चलते हैं, हवन यज्ञ से कटते हैं। इन कथावाचकों, ये पंडित के बच्चों को क्या मालूम, ये कथावाचक के पंडित के बच्चों को क्या मालूम। वेद शास्त्र का इन्हें ज्ञान नहीं है पंडितों को। वेद शास्त्र का ज्ञान है ब्राह्मण देवताओं को, जो कि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ करते हैं, उनको ज्ञान है। ये प्रवचन कथावाचक इनको क्या मालूम। 1 लोटा जल काल सर्प दोष छूट जाएगा, 1 लोटा जल पितृदोष छूट, 1 लोटा जल वास्तु दोष भी छूट जाएगा, बोल रहे कथावाचक। व्यास पीठ पे बैठ के ये पंडित के बच्चे झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो भारत को गुलाम बनाया था, अंग्रेजों से माल पानी लेके, मैंने तो भारत को गुलाम करते रहे, अंग्रेज ठारू पैसा खाई करी। इनका इतिहास बोलूं तो सभी जमीन का गिनती हो जाएगा भारत में। एमानकर जो इतिहास कोई भी सब जमीन और रेकर्ड बाहरी जीव, जो भारत स्वाधीन पूर्व 1000 एकड़ जमी जो ये मैंने रखी चलती पूर्वपुरुष चापी करी, सब निकल जाएगा इनका अगर इतिहास बताऊंगा तो। इन्होंने तो गुलामी दिया था भारत के लोगों को, ये व्यासपीठ वालों ने। पंडित का बच्चा कभी नहीं होता सच्चा। विष्णु पालनहार आपके घर के मालिक हैं, शिव संहार करता है। और जो पितृपक्ष है, जो पुजारी बता रहे हो साल में 15 दिन, किस वेद में लिखा है, किस वेद में लिखा है। मनमाना कर रहे हो। ये हिंदू सनातन धर्म आपके बाप दादाओं का है, आपके बाप दादाओं का है क्या। पितृपक्ष है 365 दिन रहता है, जिस दिन भगवान विष्णु का हवन करो उसी दिन पितृपक्ष है। ये हिंदू सनातन धर्म पुजारी आपके बाप दादाओं का है। आप डिक्लेयर कीजिए ऑल इंडिया कि हमारे बाप दादाओं का है, फिर हम खेल दिखाएंगे। आज हम भी जो है ये पुजारी जी, विश्व में 8 करोड़ हैं मेंबर, अग्रवाल समाज हम लोग 8 करोड़ हैं। मित्तल, सिंगल, जिंदल, तायल, मंगल, बंसल, गर्ग, गोयल, हम 8 करोड़ हैं। आप डिक्लेयर कीजिए कि हिंदू सनातन धर्म हमारे बाप दादाओं का है, या व्यासपीठ वाले डिक्लेयर कीजिए। 8 करोड़ लोग हम रगड़ देंगे आप व्यासपीठ वालों को और इन पुजारियों को, और हम 8 करोड़ के साथ भारत के 80 करोड़ लोग शामिल हो जाएंगे। क्या सोच रखो हिंदू सनातन धर्म को। हम अग्रवाल हैं,
किसी जमाने में हम किसान थे, को जुगोरा में चासी थी। हिंदू सनातन धर्म से मत खिलवाड़ कीजिए। आपने तो वेद शास्त्र को बंद कर दिया था हिंदू सनातन धर्म का। ये तो हमारे समाज वाले मिलके गीता प्रेस गोरखपुर शुरुआत किए, तभी संस्कृत का हिंदी अनुवाद निकला है। खिलवाड़ मत कीजिए पुजारी जी जितने भी हो, या मेरे जैसे डिक्लेयर कीजिए कि हिंदू सनातन धर्म हमारा है बोल के, फिर हम 8 करोड़ खेल दिखाएंगे आप लोगों को, ऐसी तैसी कर देंगे आप लोगों का। हम किसान से व्यापारी बने हैं, वैश्य व्यापारी बने हैं, और हर समाज का हम लोग मंगल चाहते हैं, और हर समाज का हमने भारत में मंगल भी किया है। आज भारत भूमि में सबसे ज्यादा यज्ञ करवाने वाला समाज है अग्रवाल समाज। अग्रवाल समाज जिस दिन चाहे 24 घंटा के अंदर यज्ञ करवा सकता है। सबसे ज्यादा यज्ञ हमारे समाज ने करवाया भारत भूमि में। सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण करवाया भारत भूमि में हमारे अग्रवाल समाज। और हमारे साथ हर समाज है, हमारे साथ क्षत्रिय भी है, हमारे साथ ब्राह्मण देवता हैं, हमारे साथ वैश्य हैं, और हमारे साथ शूद्र हैं, और पुजारियों के साथ कोई नहीं है। तो 365 दिन है पितृपक्ष है। जिस दिन भगवान विष्णु का हवन करो उसी दिन पितृपक्ष है। 365 दिन हवन होते हैं, और शनिवार को स्पेशल है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का। दुर्गा सप्तशती एक सिस्टम है, ये श्रद्धा की देवी नहीं है, भक्ति की देवी नहीं है। दुर्गा सप्तशती में अनेक लोक हैं, मार्कंड ऋषि हैं, कामाख्या देवी है। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। महाकालिका देवी प्रथम अध्याय, और 2, 3, 4 भगवान विष्णु का लक्ष्मी प्रीत्यर्थ विष्णु का पूजन है। 5वां से 13 अध्याय मां सरस्वती देवी नमः, सरस्वती प्रीत्यर्थ अर्थात शिवलिंग रुद्रा अष्टाध्यायी हवन। शनिवार को ही इनके सभी मंत्र जागृत होते हैं, जैसे कल शनिवार हमने करवाया था। शिवलिंग से सरस्वती का वरदान प्राप्त होता है, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी जो व्यक्ति पाठ पढ़े और सरस्वती का जो जाप करे वह विश्व विजेता बनेगा, गरीब भी अरबपति बनेगा। ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी नमः, ओम मां सरस्वती देवी, ओम मां सरस्वती देवी नमः। राहु महाग्रह की इष्ट देवी है मां सरस्वती। हर इंसान के मुख में राहु ग्रह बैठा हुआ और मस्तक पर राहु ग्रह बैठा हुआ, जन्म कुंडली से कोई लिंक नहीं। जो खेल है अग्नि में खेल है, कोई मार्बल मूर्ति में कोई खेल नहीं है। आज वर्ल्ड के 90% मानव आप परेशान है, आपको परेशानी का रास्ता दिखलाने वाले हर धर्म के मंदिर के पुजारी और ये कथावाचक ही हैं। आपन यदि दुख भोग करछंती तो आपन को दुखर बाट प्रत्येक धर्म मंदिर पुजारी माने देखेले। आ ये कथावाचक जो काल्पनिक कथा कहते एमाने ही देखे। मंदिर के पुजारी के जाल चक्र में और कथावाचकों के जाल चक्र में जितने भी मानव फंसे वह मानव पीढ़ी दर पीढ़ी दुखी भोग रहे। मंदिर पुजारी मानकर जाल फांस जे फसिला, आइए टीवी रे प्रवचन कथा जाल जे फसिला, तांको समाज तांको घर तांकर वंश ही वंशानुक्रमिक दयनीय अवस्था दुख भोग करुअछंती और बर्बाद भी हुए हैं। ये पुजारियों का चाहे किसी भी धर्म का मंदिर हो, इनका विश्व स्तरीय संगठन है, वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल संगठन है। यह संगठन हर वर्ष मनमाना ग्रह नक्षत्र राशि पंचांग छपवाते हैं। मनमाना छपवाएंगे, मन इच्छा है मैंने पांजी का छापीबे ग्रह नक्षत्र राशि, और मानव को भ्रमित करके मानव से धन पैसा सोना चांदी लूट रहे हैं। मन इच्छा छपाएगी। गुरुवार जो है भगवान विष्णु का वार, गुरुवार तो भगवान विष्णु का वार, लेकिन हमने देखा विश्व के अनेक राज्य में गुरुवार को लक्ष्मी बसे दियो तो फेल हो जाओगे। उस राज्य के वासी जो भी गुरुवार को लक्ष्मी बिठा रहे हो फेल हो जाओगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरुवार को भगवान विष्णु का होता है,
ठीक। मंदिरों के मूर्तियों के अंदर देवी देवता नहीं है। मंदिर मूर्तिराव देवादेवी नाम थी। सब स्वर्ग फुर्र सब स्वर्ग चले गए। 90% मंदिरों में है ही नहीं। अगर हैं पुजारी जी प्रमाण कीजिए। प्रमाण करना होगा पुजारी जी। जब है ही नहीं वहां देवी देवता तो घंटी किसको हिला रहे हो, आरती किसको दिखा रहे हो? हिंदुओं को लूटोगे। और हर धर्म में ये खेल है। विश्व के क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समाज, आपके घर में कोई जन्म हो या बुढ़ापे में किसी का मृत्यु हो जाए, अंतिम संस्कार जन्म से मृत्यु तक किसी भी संस्कार में पुजारियों का जरूरत नहीं है। जन्म और मृत्यु पर्यंत कौन सी भी संस्कार पुजारी आवश्यकता नहीं। एक तीन ही वर्णों को, क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों को, पुजारियों का कोई काम नहीं है। मरने वाला तो मरा, मरिवार लोग को तो मरा। तारा की अंतिम संस्कार, उसका कोई शरीर रहेगा, कोई अंतिम संस्कार जरूरत नहीं है। कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, भगवान विष्णु का, शिव का, दुर्गा का, तो जो व्यक्ति मर गया उसके वजन के बराबर हवन सामग्री दे देना। पुजारियों का जरूरत नहीं है। कोई जन्म होता है तो जन्म से लेके ही उसे जो दोष लगा हवन अग्नि से ही कटेंगे। पुजारियों का जरूरत नहीं। शादी में भी पुजारियों का जरूरत, मैरिज में भी दरकार नहीं पुजारी करो। शादी में भी जरूरत नहीं है। शादी से पहले आपका बेटा हो चाहे बेटी, शादी से पहले रिश्ता हो गया, शादी से पहले किसी भी शनिवार को चाहे बेटा हो चाहे बेटी, उनके नाम से हवन करवा दीजिएगा। तो शादी में भी पुजारियों का जरूरत नहीं है। इनको जितना दूर रखो उतना सुख भोगोगे। जरूरत नहीं है। विवाह में भी दरकार नहीं पुजारी, उससे पहले ही हवन करवा दो। देवी देवता साक्षी रहेंगे शादी के। इनको जितना दूर रखोगे मानव समाज, उतना ज्यादा आप सुख भोगोगे। घर में बासगृह निजे होम करंतु। धड़ा सरिषा, येलो मस्टर्ड, गेहूं, हल्दी से खुद हवन कीजिए। वायुमंडल, आपके घर का वायुमंडल, गांव का, देश का, राज्य का वायुमंडल, वायु देवता को काल सर्प दोष लगा है। हटेगा कैसे, कटेंगे कैसे? हवन से ही आपके घर के वायुमंडल को काल सर्प दोष लगा है। और हम तो एक ही बात कहेंगे, मुझे तो गोटे ही कथा कोई भी, आज जितने भी नकली पुजारी हैं ये छोड़ चुके हैं। ये जो छोड़ दिया है वो नकली पुजारी, इनको घर में घुसने मत दो। जिनके घर में ये घुसेंगे नकली पुजारी, उनके घर से लक्ष्मी देवी चली जाएगी। जा घरे पुजारी पाद पड़िब ता घर लक्ष्मीटा पड़ेब। एटा हमें छोटो बयस जानी छू, ये हम बचपन से ही जानते हैं। तो इसलिए हम लोग घुसने नहीं देते पुजारियों को। चल हट, सावन की घटा। आपके घर में किसी बुजुर्ग का मृत्यु या अकाल मृत्यु हुआ है तो वह अतृप्त आत्मा भूत प्रेत डाकिनी बन के पहाड़ों के अंदर बंद है और ये 1 करोड़ वर्ष तक बंधक रहेंगे। क्योंकि जिसका आत्मा जीवित रहते हवन यज्ञ से प्राण प्रतिष्ठित हुआ हो, उसी का ही आत्मा स्वर्ग जाएंगे। हर किसी का नहीं जाता। आपके पूर्वजों का नहीं गया। अपन को पूर्व पुरुष आत्मा स्वर्ग जाए नहीं। फिर भी यह धोखेबाज पुजारी मृतक आत्मा के नाम से भोजन खा रहे हैं। हमें खिलाओ, पितरों को मिलेगा। किस वेद में लिखा है? झूठ बोल रहे हो पुजारी जी। यह धोखा है। और ये पुजारी धोखेबाजों के कारण ही आपके पूर्वज आज तड़प रहे हैं भूख प्यास से। आत्मा विष्णु हवन से तृप्त होंगे। जहां कहीं भी विष्णु हवन हो, या अपने घर में स्वयं भी कीजिए। अग्नि जलाए, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम विष्णु देवाय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो वह तृप्त होंगे। जीवित मानव आत्मा विष्णु हवन से ही तृप्त होंगे। जैसे जीवित हम लोग भगवान विष्णु के हवन से ही
हमारे सभी दोष कटेंगे, संहार करता शिव जी, और हम जैसे सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से रहेंगे। वह विष्णु है, सुप्रीम पावर। शॉर्टकट में काम कीजिए। ये कथावाचक जो सुना रहे हैं, ये लिखा है, ये लिखा है, सब झूठ, सब मिछ। एक कथावाचक ने कहा किसी राज्य का कि वेदांगी मानव को सॉरी माने वेदांगी जो वेद पढ़ता हो उनको सोना दान देना। तो महिलाएं तो मूर्ख हैं, ले जाकर सोना दे दी। वेद पढ़िला जड़े बुढ़ा गुटे कहला लेखाई वेदांगी मानव को सोना दान दब, तो लेखा तो मिछ। महिला माने सोना दे दे, महिलाएं सोना दे दी, बहुत दिए हैं। वेदांगी आज जितने निकले हुए हो, आपके बाप दादा भारत को पराधीन किए थे, यही वेदांगी सुना सुना के। और अभी आप हमें गुलाम बनाना चाहते हो भारत के लोगों को। मानव समाज, मनुष्य समाज हमेशा दोष मुखों का काटिए, मधुर शब्द कहतु, मुखर दोष काटंतु। ओम मां सरस्वती देवी नमः, 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 ओम मां सरस्वती देवी नमः। आपके जन्म कुंडली में जैसा भी दोष हो हल्का हो जाएगा। जातो कर जहाँ दोष हो तो हल्का ही दीपक, अखंड दीपक और सरिष तेल, अखंड दीपक सरसों तेल का हर घर में जलाइए। आश्वमेध यज्ञ, आपके जितने भी दोष हैं वायुमंडल में घूम रहे हैं, जीवन को मजाक मत समझिए। आवारा कुत्ता बुला कुकुर को दिखाया दिंतु। नवग्रह विष्णु शिव दुर्गा हवन अपने से कीजिए, जहां भी होता हो अग्नि हवन वहीं शामिल हो जाइए। हमारे पृथ्वी विश्व धरती में एक भी मंदिर नहीं था, तभी ऋषि मुनियों ने लिख दिया था कि जो भी खेले अग्नि में। शनिवार का दुर्गा ये कीजिए, चाहे गरीब हो, चाहे धनवान हो, चाहे मिडिल क्लास। शरीर को पंच तत्व बैलेंस जरूरी है, इसलिए हम ये पहनते हैं। और हमने कहा जब कभी पैसा हो, पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए पंचमुखी तांबा का नाग, कहीं भी हवन यज्ञ होता वहां दीजिए, नहीं तो मंदिर बना हुआ वहां दीजिए। पंचमुखी तांबा नाग। और स्पेशली जिनके घर में बेटियों के शादी में तकलीफ आ रहा हो, झीवा विवाह यदि असुविधा किसी होती, बेटी के विवाह में स्पेशली, तो बेटियां आप रुद्राष्टक एक पुस्तक मंगाइए और रुद्राभिषेक का पाठ कीजिए अपने राज्य भाषा में। जन्म कुंडली दिखा के कोई बोलेगा कि हम पूजन कर देंगे शादी हो जाएगा, झूठ झूठ बोल रहे हैं ये। जन्म कुंडली कहीं भी मत दिखाइए। और जब पैसा आ जाए, या आज पैसा है, आज ही यदि पैसा होती कि जब भी पैसा हुए, किसी भी मंदिर के गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा देना। कौन सी मंदिर और गर्भगृह में मार्बल पत्थर लगा दे, मोटा मार्बल पत्थर जो राजस्थान का आता है। फिर पैसा हो, किसी भी मंदिर में रंग रोगन करे देवे, कलर करे देवे। कहीं मंदिर का निर्माण होता हो, सीमेंट दे दीजिएगा 2-4 बैग, और हवन सामग्री देते रहिए, लकड़ी देते रहिए। फिर पैसा हो, कहीं लकड़ी का दरवाजा लगा दीजिएगा। ये जीवित रहते ये करना पड़ेगा। आज पैसा है, आज कर दीजिए। और मरने से पहले, या आज पैसा है, हैंडपंप जो पानी जो आते हैंडपंप एक ठो पानी का जो आता है ना, 50,000 रुपया खर्च होता है। मरने से पहले एक हैंडपंप तो जरूर लगा दीजिएगा। आज हैंडपंप करवा दीजिए किसी भी मंदिर परिसर में, तो आपके जो पूर्वज आज से 1 लाख वर्ष पूर्व जो तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको भी पानी मिलेगा। और लाखों रहस्य है उसके अंदर, क्योंकि आप भी जब मरोगे 90 वर्ष के बाद, तो आपने जो हैंडपंप बनवाया है वहीं से ही आपको पानी पीना पड़ेगा। कोई पड़ोसी अड़ोसी नहीं देंगे, क्योंकि स्वर्ग तो आप जाओगे नहीं, स्वर्ग का रास्ता ही आपने नहीं चुना।
मानव समाज, मुझे मालूम है मुझे इस धरती पे क्यों भेजा गया है। इसलिए एक एक कमरा में मैं 5-5 7-7 वर्ष बंद रहता हूं, लेकिन आपने अपना जीवन को मजाक बना रखा है। आप एक ट्रायल कीजिए, शरीर में कहीं भी दर्द देता हो, आप अग्नि जलाइए लकड़ी में, काठोर एनिया जलाम तो कोई दवाई मत खाइए, हवन कीजिए, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, गेहूं, गहूं और हल्दी, और उस अग्नि का सेक आप पहले यहां सेकिए। हमारे जितने भी मानव का दोस्त यहां रहते हैं, कंठ में, और चेहरा को सेक दीजिए, कान को, नाक को, मुंह को, और जहां दर्द देता हो। अब 10-12 दिन कीजिए और देखिए आपका दर्द कैसे गायब होता है। फिर आपको मालूम चलेगा कि 84 लाख योनि मानव के शरीर में खेल रहे हैं। रात को सो जाते हैं मानव के शरीर में। मुझे क्यों भेजा गया इस धरती पे, यह मुझे मालूम है। सावधान और सतर्क रहे, सावधान और सतर्क। 2026 जनवरी 1 से 5 वर्ष तक वायुमंडल में खतरनाक, खौफनाक उपद्रव होंगे, बहुत खतरनाक उपद्रव हो 5 वर्ष 2026 से 2030। तो आज ही मानव एक मिट्टी का दीपक लाके घर में स्टॉक रखिए, और सरसों तेल 1 लीटर कम से कम स्टॉक रखिए, और हो सके पैसा तो आज से ही अखंड दीपक जला दीजिए घर में किसी भी कोने में। या पैसा हो तो 2-2.5 हजार रुपया दियो, 2.5 टंका पड़ी हो, ऐसा एक ले आइए अखंड दीपक। उपद्रव हो ना 5 वर्ष होगा ही होगा। ये देखिए 2-2.5 हजार रुपया घर में कहीं भी जला दीजिए। पहले जलते थे हर घर में, तो ये पुजारी लोग घर घर जाके बोले अखंड दीपक मत जलाओ रे, रात को बुझ जाएगा तो ऐसा होगा वैसा हो, कुछ नहीं होता। आज जापान देश को देखिए, बौद्धिस्ट धर्म को मानते हैं, अखंड दीपक कहां से कहां पहुंच गए। तो पुजारियों का कोई भी कथा न माने, पुजारी कथा मैंने मानो तो नहीं मानिबे, घर बुड़ी वो मानोगे घर डूब जाएगा। अखंड दीपक सरसों तेल का जलाइए, और हवन अग्नि का हमने कहा सेक दीजिए। कुछ व्यक्तियों का पेट मोटापा आ गया, ये मायावी शक्तियों का खेल है, कोई दवाई से काम नहीं देगा, कोई योगा से काम नहीं देगा, हवन ही कीजिए। ये मायावी शक्तियों का खेल है, क्योंकि मेरे भी पेट में वैसा गड़बड़ी था, मायावी शक्ति घुस गए थे मेरे पेट में, तो मैं जानता हूं ये। और हवन यज्ञ का देखिए रिजल्ट 100% है, लेकिन धीरज रखना पड़ेगा। हम लोग जिस मकान में रहते थे वहां भूत प्रेत राक्षस शक्ति इच्छाधारी नाग नागिन सब थे, वैसे मकान में ही भगवानों ने मुझे खेला और पेला। बोले ऐसा मानव आत्मा भेजेंगे स्वर्ग से जो कि देखेगा सब कुछ और बोलेगा सब कुछ। और वही कारण से ही मेरा चेहरा जो है भूत प्रेत राक्षस शक्तियों से लड़ते लड़ते भी बिगड़ा है, तांत्रिकों ने भी बिगाड़ा है। नहीं तो हम लोग जितने भाई बहन सबसे सुंदर मैं था बचपन में। अब पुजारी जी जितने भी हो, आपने 10 महाविद्या का नाम सुना है पुजारी जी? तो जब राधे राधे करो तो सब कुछ हो जाता है, तो फिर 10 महाविद्या क्यों देवी देवताओं को इस धरती पे सृष्टि किया गया है? महिलाओं से भी मेरा सवाल है। इस पृथ्वी धरती पे भगवान और राक्षस शक्तियों का लड़ाई हुआ पृथ्वी को लेके, सॉरी स्वर्ग को लेके, स्वर्ग और लड़े तो भगवान सब जीत गए, सब स्वर्ग चले गए, राक्षस शक्ति रह गए पृथ्वी में और बहुत उपद्रव किए। ऋषि मुनि सब हार गए। ऋषि मुनियों के हारने के कारण ही मार्कंड ऋषि ने दुर्गा सप्तशती का लेखन किया। अब फिर जो है दुर्गा सप्तशती से 10 महाविद्या देवी को उत्पत्ति किया गया, और ये 10 महाविद्या देवी जो हैं ये हाई पावर है,
अब 10 महाविद्या देवियां सब दुर्गा सप्तशती के अधीन में है। जैसे प्रथम देवी है महाकालिका देवी। आप अपने घर में जाप कीजिए, ओम क्रीम कालिका नमः, 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 ओम क्रीम कालिका नमः। शरीर आपका लोह पुरुष हो जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र की देवी है महाकालिका देवी। और कभी आपको उड़ीसा भुवनेश्वर अगर आना हो तो यहाँ बरमुंडा में जाइएगा, देखिएगा महाकालिका देवी मंदिर। वहां सभी मन सिस्टम से वहां हवन वगैरह बहुत होते हैं। और महाकालिका देवी को देखिएगा, आप खुश हो जाओगे। एक बार जीवन में जाओ बरमुंडा के महाकालिका देवी, साक्षात आशीर्वाद देती है महाकालिका देवी। तुम आज से मेरा पुत्र हो, तुम आज से मेरा बेटा हो, बरमुंडा महाकालिका देवी। एक बार जाकर ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। कुछ लोग, कुछ महिलाएं चाहती हैं कि हम महाकालिका देवी का साधना करेंगे, मेरे से जुड़िए, कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है। मेरा जीवन का शुरुआत था महाकालिका देवी को लेके। कोणार्क स्पिनिंग मिल महाकालिका देवी मेरे जन्मभूमि में, वह देवी भी साक्षात आशीर्वाद देती है। महाकालिका देवी मां है, लेकिन बचपन में ये पुजारी लोग महाकालिका देवी से भी लोगों को दूर रखा। महाकालिका देवी मां है। तो 10 महाविद्या में प्रथम देवी है महाकालिका देवी। इसमें मुख्यतः 3 देवियों का खेल बता रहा हूं। पुजारी जी आप लोग सुनिए, जो कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बने हो भारत को बर्बाद करने के लिए। पुजारी जी 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। मुझे स्पेशल भेजा गया इस धरती पे, पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा गया। आज जितने भी व्यासपीठ में बैठे हुए इनको सिद्धि प्राप्त नहीं है। ठोक ठटोर के बोल रहा हूं, काल्पनिक कथा सुनाते हैं लोगों को गुलाम बनाने के लिए, क्योंकि सब पुजारी पंडित के बेटे हैं और इनका तो नियत में ही खोट रहता है। पुजारी पंडित के बेटों के नियत में ही खोट, जन्म से ही इनका एक ही उद्देश्य रहता है कि भारत और विश्व के लोगों को हम हमारे चरण में गुलाम बना के रखेंगे। कथावाचक का एक ही नियत है, उद्देश्य है कि हम इनको हमारे पैरों के जूती के समान रखेंगे। कथावाचक ये वो समय नहीं है अभी 2025 का, 10,000 वर्ष पूर्व ये कथावाचकों के पूर्वजों ने ही हमारे भारत के सभी शूद्रों को अछूत करार दिया था। 10,000 वर्षों से आज तक भी वह निर्दोष शूद्र इन कथावाचकों के नकली कथा के कारण आज तक दुख भोग रहे हैं। कोई हमारे हिंदू सनातन धर्म के भगवान ने किसी भी समाज को कभी शूद्र बोला ही नहीं था। तो कथावाचक आपका काल्पनिक कथा के पीछे क्या खेल है मुझे मालूम है। हम तो अग्रवाल समाज और सब एजुकेटेड समाज से कहेंगे कथावाचक प्रवचन चातुर्मास से दूर रहे, इन्हें कोई सिद्धि नहीं है। तो 10 महाविद्या में देखिए पहला देवी है महाकालिका देवी। ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः। ज्यादा नहीं तो भी जहां भी कालिका देवी का मंदिर हो, साल में एक बार जाइए माँ के दरबार में, बोले माँ हम तुम्हारे लिए भेंट लेके आए हैं, माँ तुम पे हमें भोगवाणी तू, माँ खुश हो जाएगी। महाकालिका देवी हर रोज करेक्ट 12 से 1 के बीच मेरे ये कमरे में आती है महाकालिका देवी हर रोज, कि मेरा बेटा सुनील ठीक से सोया है या नहीं। तो पंडित जी पुजारी जी हमें स्पेशल भेजा गया है। और उसके बाद देखिए 10 में 3 देवी का नाम बता रहा हूं, और एक है बगड़ामुखी देवी, पीताम्बरी देवी, बगड़ामुखी देवी। हल्दी से उनका हवन होता है, हल्दी रे होम हुए। हमारे हर रोज बगड़ामुखी के हवन चलते हैं। ये मिर्च जो डाल रहे हैं ये लोगों को धोखा दे रहे हैं बगड़ामुखी के नाम से। जो लंका पकोचंती ही बगड़ामुखी ये लोगों को धोखा दोचंती। बगड़ामुखी हल्दी डलेगा, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, बगड़ामुखी। और एक है
धूमावती। धूमावती जो है देवी बहुत ही पावरफुल है। तो यह काली माँ के ही जो रूप बदलते हैं, माँ काली जितने रूप बदलते 10टा रूप हुए, तो उसमें से एक है महाकाली देवी का बहुत ही उग्र रूप जो है माँ धूमावती। तो धूमावती जो देवी यह जो है अलक्ष्मी देवी है। महाकालिका देवी जब बहुत ही गुस्से में हो जाती है तो धूमावती का रूप धारण कर लेती है। तो हर गरीब के गांव में धूमावती देवी बैठी हुई है। गरीब गांव में धूमावती और लक्ष्मी देवी बसी थी, इसीलिए गरीब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद है। विश्व और भारत देश के हिंदू सनातन धर्म को बर्बाद और मानव को बर्बाद करने वाले हैं यह व्यासपीठ पर वस्त्र धारण के नकली बाबा ढाबा और तांत्रिक मोला मौलवी और मंदिर कमेटी भी। आप मंदिर को बर्बाद कर दिए हो, इसलिए देवी देवता भाग गए और मंदिर में बैठे पुजारी। इन्होंने मानव जीवन और सनातन धर्म को बर्बाद किया है। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है, मंत्र तो ऑटोमेटिक सिद्ध है, त्रिकोण से साधना दरकार नहीं। आज विश्व के 90% लोग घर परिवार गुणी गारडी काला जादू तंत्र बंधन से बंधे हैं। कोई आपको खोल नहीं सकता है। मुख बंधन है, दांत बंधन है, मस्तक बंधन है, कोई खोल नहीं सकता। यही पथ ही खोलेगा। भाग्य किस्मत बोले बेटा कुछ नहीं। और एक चीज देखिए, स्मशान भूमि, स्मशान घाट, स्मशान भूमि का अर्थ होता है स्मशान घाट का अर्थ जहां मानव को 3,50,00,000 वर्ष से आज तक जलाया गया, दफनाया गया है। कब्रिस्तान और स्मशान भूमि। किसी जमाने में जो स्मशान घाट था वह आज शहर बन गया है, और वह घाट शहर स्मशान भूमि के ऊपर घर बन गए हैं, अपार्टमेंट बन गए हैं, कारखाना बन गया, मंदिर बन गया, स्कूल बन गया। स्मशान घाट की महारानी है अलक्ष्मी मां धूमावती। आप मानव समाज 90% कबर के जगह पर रहते हैं, स्मशान घाट में रहते हैं, स्मशान भूमि में रहते हैं, और उसका कोई शुद्धिकरण नहीं है। ये पुजारी लोग बोल देंगे मंत्र फूक फाक कर देंगे, ठीक हो ही नहीं सकता। अच्छे अच्छे मंदिरों को हमने डूबते हुए देखा है। मैं बचपन में एक मंदिर निर्माण में था, बहुत बड़ा मंदिर में, वहां काली देवी का मैं साधना करता था। मंदिर तो बन गया काली के साधना से, शक्ति से। मंदिर बनने के बाद 2001 को वहीं से सिद्धि मिला। वहीं देवी माँ बोली बेटा ये तो मंदिर स्मशान भूमि में बना हुआ है, यहाँ रोज हवन करो, यज्ञ करवा, रोज धुनी जलाओ, धुनी मोटे मोटे लकड़ी से। तो मुझे 2001 को छोड़ना पड़ा। बोले अगर नहीं करोगे तो मंदिर दब जाएगा। बहुत शक्तिशाली देवी, मंदिर दब गया। बिफोर मैरिज, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, शादी से पहले, और तो विवाह और पूर्वर हो, बेटा हो या बेटी, आप अपने बेटा बेटियों के नाम से जितना हो सके नवग्रह, भगवान विष्णु, शिव जी, दुर्गा का हवन करवाएं। क्योंकि शादी के फेरे में मायावी शक्ति आएंगे ही आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये पुजारी पंडित के हाथ में भी कुछ नहीं है, या कोई भगवान भी रोकने नहीं आएंगे, या पितृ देवता भी रोकने नहीं आएंगे। जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा हवन करवाएं। और शादी जो चलेगा, शादी से 15 दिन पहले सरसों तेल का आप कहीं भी उनके नाम से अखंड दीपक जलवा दीजिए। एक बार शादी के फेरे में, विवाह और फेरारे, बेटा हो चाहे बेटी के शरीर में मायावी शक्ति 84 लाख में से कोई एक भी अगर प्रवेश कर गया तो जीवन भर वह बेटा बेटी परेशानी दुख ही झेलेंगे। पंचमुखी तांबा का नाग दीजिए। बेटा का शादी हो चाहे बेटी का शादी, शादी से पहले ही देव महाकाली का देवी हवन में ये सब दीजिए। मजाक मत सोचिए शादी को। जो खेल होता है फेरे में चिपक जाएंगे, बोलेंगे हमने तो फेरा लिया है, तो उनको वर्ल्ड का और कोई तांत्रिक मांत्रिक निकाल नहीं सकता। आजकल
आज ही हम एक एजुकेटेड महिला से बात कर रहे थे, तो वह बोले आजकल पूजा काहे की फलप्रद है नहीं। तो हमने बोले पूछे कि आजकल के पूजन पाठ क्यों काम नहीं करता, फलप्रद काहे क्यों नहीं। तो मैंने कहा आजकल के पुजारी सिर्फ हो गया पूजन, ये कारण है। और जिसके घर में शालिग्राम बिठाए हो, शालिग्राम का पूजन जरूरत नहीं है रोज। मान लो घर में कोई अशुद्धि है तो भी पूजन जरूरत नहीं है, किसी पुजारी को बुलाकर ना पूजन करवाएं। तो आज सुबह एक एजुकेटेड महिला बोली इतना हम पूजन पाठ करते हैं, पुजारियों से करवाते हैं, फलप्रद काहे के हो नहीं। तो मैंने कहा आजकल के पुजारी जो है सिर्फ पैसा और पूजन उल्टा सीधा करेंगे। दुकानदार से मिले हुए हैं, जहां 100 रुपया का सामान लगे 3000 टंका लिस्ट कर देवे गृहस्थम, ये है। क्योंकि इन्होंने तो वेद शास्त्र पढ़ा नहीं और इन्हें जरूरत भी नहीं है। तो पुजारियों से बचे माँ बहन सब, क्योंकि ज्यादातर जो है बांग्लादेश के मुसलमान घुस आए हैं। जितने भी भगवा वस्त्र बाबा घूम रहे हैं, जितने भी भगवा वस्त्र बाबा दखुचंती, दाढ़ी लेके चिमटा, ये सब बांग्लादेशी हैं। और भारत के भी जितने भी घूम घूम के पैसा मांग रहे, घी दो हम यज्ञ करवाएंगे, ये सब क्रिमिनल हैं। इनका आधार कार्ड जो है कंप्यूटर में डालिए तो इनके नाम से सैकड़ों केस मिलेंगे। इनसे बचें, इनको गांव में घुसने मत दीजिए। आज हिंदू सनातन धर्म और हर धर्म नकली पुजारी बाबाओं के कब्जा में है और ये छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे हम तो इसके मुखिया बनेंगे। तो हर एजुकेटेड समाज धर्म से दूर रहे, अध्यात्म से दूर रहे, प्रवचन से दूर रहे, चातुर्मास से दूर रहे, गौ कथा गौ माता से दूर रहे। जो खेल है अग्नि में, किसी को भी विश्वास मत कीजिए। हमने तो एजुकेटेड फैमिली से भी कहा कि किसी को विश्वास मत कीजिए, तो उन्होंने कहा फिर हम किसको विश्वास करें। 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व, और किसी को विश्वास मत कीजिए। जहां हवन होता हो, जो ठारे होम हो सेठारे शामिल हुंतु, जहां हवन होता हो। क्योंकि मार्बल मूर्तियों में और देवी देवता, मार्बल मूर्ति राव देवा देवी नाही पलेले सब स्वर्ग। जन्म कुंडली जातक काकु देखांतु नहीं फंसिबे, डायरेक्ट होमो कर जंतु। जन्म कुंडली में जैसा भी दोष है 24 घंटा में निवारण होंगे। हमारे चलते रहते हैं 24 घंटा यज्ञ, अखंड यज्ञ, वहां निवारण हो जाएंगे। घर में 10 आदमी है, निवारण हो जाएंगे। और जितने कथावाचक हैं ये तो पंडित पुजारी ही हैं। यह कथावाचक आपको धर्म का निचोड़ नहीं बताएंगे, कथा सुनाएंगे। कथा तो पुजारियों को सुनना चाहिए, हमको क्या मतलब ये कथा से, काल्पनिक कथा से। क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समाज, हमें कथा से कोई मतलब नहीं है। फिर हमें कथा क्यों सुनाया जा रहा है? माने ये धोखा ही दे रहे हैं, धोखा ही देंगे। आज कथावाचक और नकली पुजारी के कारण भारत इनबैलेंस हो गया। स्वर्ग नहीं जाता इंसान का आत्मा, क्योंकि आपने अपने शरीर को अभिमंत्रित नहीं किया और न ही आत्मा को अभिमंत्रित किया। मां के गर्भ से अभिमंत्रित संतान पैदा कर, मां गर्भरु अभिमंत्रित संतान पैदा करंतु। खुद हवन कीजिए, कहीं भी हवन होता हो, सिर्फ आप हवन सामग्री दीजिए और लकड़ी दीजिए। घी मत दीजिएगा, वहां खा जाते हैं घी। हवन सामग्री और लकड़ी दीजिए। हमारे सभी देवी देवताओं का मंत्र अपने आप में सिद्ध है। देवी देवताओं का खाने का मुखा हवन अग्नि अखंड दीपक, देवा देवी को खाइबा मुख होते अग्निमुखी। यह दीजिए और खेल सब इसी में है। आपने महामृत्युंजय का नाम सुना है। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुख्यमामृता। और एक जो है दुर्गा सप्तशती में, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, जो दुर्गा सप्तशती पाठ करते हो,
तो देखिएगा, एक मंत्र है इसमें, मृत संजीवनी मंत्र है, पृष्ठ नंबर 16। तो मृत संजीवनी मंत्र मेरे आत्मा में सिद्ध है। आप भी हवन शनिवार को करवाओ, सिद्ध हो जाएगा। तो मृत संजीवनी मंत्र का राज क्या है? इस पृथ्वी धरती पे भगवान शिव का साधना करके राक्षस शक्तियों ने वरदान प्राप्त किया, और वरदान उन्हें ऐसा वरदान मिला है, उन राक्षस शक्तियों ने मांगा है कि हमें कोई मां के गर्भ से जन्म संतान, बेटा हो चाहे बेटी, मार न पाए। मां गर्भरु जन्म पुआ किंबा झीव हमको मारी पारिबे नहीं। शिव जी ने तथास्तु कहा, शिव जी वरदान दे दिले, तो वह आज भी इस धरती पे हैं। तो मुझे इस पृथ्वी धरती पे जो भेजा गया है, एक राक्षस शक्ति को मारने के लिए भेजा गया, स्पेशली एक राक्षस शक्ति मत पृथ्वी धरती रे पठा जाती गोटे राक्षस शक्ति को मारिबा पाई। बहुत खूंखार राक्षस शक्ति है, और वह अपने अंडर अधीन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बांध के रखी है। तो उस राक्षस शक्ति को मेरे को मारने के लिए भेजा है, मुझे भेजा गया है। तो 2001 को मुझे दुर्गा सप्तशती का सिद्धि प्राप्त हुआ। तो उससे पहले ही मुझे कर्ण विद्या मिल गया था। मैं वह राक्षस शक्ति को आज भी जानता हूं, बहुत खूंखार है वो, उसे मैं मारने के लिए कोशिश किया। तो जब मैं मार नहीं पाया, फिर दुर्गा साधना से मैंने कहा, देवी, और आपने मुझे सिद्धि दिया 2001 को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ, फिर भी मैं ये राक्षस शक्ति को क्यों मार नहीं पा रहा हूं? फिर देवी बोली, बेटा सुन, इस राक्षस शक्ति को हजारों वर्षों तक मानव बलि दिया गया है, और आज भी यह राक्षस शक्ति मां के गर्भ से मानव को खा रही है, और इसे शिव जी से वरदान प्राप्त है, और ये पहाड़ों के अंदर छुपी हुई है। मैंने कहा, कैसा वरदान? बोला, इसने साधना से शिव जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि मां के गर्भ से कोई मानव जन्म हमें मार न सके। तो शिव जी ने इन्हें तथास्तु कहा, और यह आज भी उपद्रव कर रहे हैं, इसे तू मार नहीं पाएगा। तो मैंने बोला, देवी क्या प्रोसीजर है? तो देवी बोले, देवी दुर्गा देवी बोली, मां दुर्गा कोयले, कि तुझे स्पेशल इस धरती पे भेजा गया है, तुझे एक बार मरना पड़ेगा, और तू एक बार मरेगा, और तुझे मैं अपने मुख से जीवित करूंगी, उसी का नाम है दुर्गा। तो मैंने कहा, देवी मैं तैयार हूं, और मेरा जन्म हुआ 1971, और मेरा मृत्यु हुआ, ब्राह्मण देवता सुनिए, मेरा मृत्यु हुआ 2001 शनिवार का दिन था, रात को 12:30 बजे। अब दुर्गा देवी मूर्ति से निकल के यह मेरे लिए मंत्र दुर्गा उच्चारण की थी, मृत संजीवनी मंत्र है, और उस मंत्र की शक्ति से मैं जीवित हुआ हूं। और उसके बाद से आज तक मेरा चल रहा है कि वह राक्षस शक्ति को मारने के लिए मुझे भेजा गया है, और मैं वह राक्षस शक्ति को मार के फिर स्वर्ग चला जाऊंगा। यही असलियत है दुर्गा सप्तशती मृत संजीवनी मंत्र का, जो कि यह काशी के विद्वान भी आज तक खोज बिन कर नहीं पाए। तो करोड़ों ऐसे राक्षस शक्तियां इस धरती पे, जो कि शिव जी से उनको वरदान मिला है कि उन्हें कोई मानव नहीं मार सकता मां के गर्भ से, उसी के लिए मृत संजीवनी मंत्र दुर्गा सप्तशती में है। तो मेरा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य यही है, और मैं बचपन से मुंह बाजलो का बहुत सुंदर थी, तो तब से वह राक्षस शक्ति मुझे परेशान कर रही है। पहाड़ के अंदर छुपी हुई है, पहाड़ भीतर लुची थी। पुजारी जी, लोगों को झूठ बोलना छोड़ दीजिए। देखिए पुजारी जी, एक चीज है, पेट तो सबका लगा है, पेट तो समस्त अच्छी भाई मंदिर कमिटी आ पूजारी मान को मु नमस्कार। पेट समस्त अच्छी, पेट सबका है। पुजारी का भी घर चले ईमानदारी से, और मंदिर कमिटी आप में मिस्टेक क्या है? आप अपने मंदिर से धनवानों को जोड़िए यार,
धनवान तैयार हैं कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए हवन के लिए लीजिए और हर समाज का मंगल कीजिए। धनवान तैयार है। पुजारी जी को भी समझाइए कि मंदिर बना हुआ है हवन के लिए। आज देखिए मंदिर कमेटी किसी भी राज्य में देखिए, जब घर से बेटा रोते रोते जाता है नौकरी करने के लिए किसी दूसरे राज्य में, घर में उनके माँ बाप रो रहे हैं, आपण देखो मंदिर कमिटी जेकोसी राज्य में आपण था बासगृह गोटे पुओ किंबा झील चाकरी पर अन्य राज्य को जाऊँगी ता घरे माँ बापा कांदुछंती से कोठी होम पैसा आणवे। तो मंदिर कमिटी चिंतनशील हवा कथा। खाली मार्बल मूर्ति रखीदेले को देवादेवी किसी दियंती ना। आपण वेद शास्त्र अध्ययन करूँ। तो हम हर मंदिर कमेटी से कहना चाहते हैं, हमने तो करोड़ों रुपया यार केस छोड़ दिया और संन्यास के पद पे हैं। मुझे अगर ये पंडित पुजारी के तरह अगर लूटमार अगर करना होता तो न जाने आज कितने करोड़ का मैं मालिक हो जाता। डायरेक्ट दुर्गा देवी, शिव जी, ज्वाला देवी, अग्नि देवता से बात करता हूं। मंदिर कमेटी मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये लड़का ने करोड़ों रुपया छोड़ के संन्यास लिया है। और मैं हमेशा मेरे जीवन में जन्म से ही हमने हर गरीब, हर मध्यम क्लास, हर धनवानों का काम किया है। और आज भी कोई भी गरीब हो, आपके जीवन में जैसा भी समस्या हो, आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिए। आज भारत और विश्व में मंदिर कमेटी हर वर्ष करोड़ों के संख्या से मां के गर्भ से जो संतान मर रहे हैं, संतान मरने के लिए महिलाएं गर्भवती नहीं हुई थी, तो किसका खेल है ये राक्षसी शक्तियों का खेल। तो उन माओ को भी अधिकार है कि बच्चा सुरक्षित जन्म हो। तो मंदिर कमेटी आपको सुधरना पड़ेगा। आप हर समाज के लिए काम कीजिए, सिर्फ पुजारियों के लिए काम मत कीजिए। हमने देखा है भारत के अनेक धर्म के मंदिर में मंदिर कमेटी बोल रहा है कि मोर पौधा बोती था, वो मेरा पद रहे, पुजारी कुछ करे चाहे ना करे। और पुजारी बोल रहा है कि भक्तों का मंगल हो चाहे ना हो, पैसा हमें दो। तो ये सब सिस्टम बदलिए। आप मंदिर कमेटी में हो, आप धनवानों को बोलिए, देखो बाबू, एक धनवान को बोलिए 1 वर्ष का तुम्हें लकड़ी देना पड़ेगा, धनवान तुरंत हाँ बोलेगा। और एक धनवान को बोलिए कि 2 महीना का हवन सामग्री, और एक धनवान को बोलिए सरसों तेल, और एक धनवान को बोलिए घी दे दीजिए, और एक धनवान को हल्दी बोलिए, एक को पीली सरसों बोलिए, एक को गेहूं बोलिए। हर धनवान देने के लिए तैयार। धनवान तो बोल रहे हैं आज हर समाज में धनवान है, हमें समय नहीं है, आप लोग हवन करवाओ, सामान हम देंगे। हर समाज के धनवान दे रहे, तो उनसे सामान लाइए, मंदिर में इकट्ठा कीजिए और हर समाज के लिए हवन कीजिए। कोई भी कोई गरीब आया, उसके पास पैसा नहीं है, रो रहे हैं आज कांदुछंती गरीब माँ बापा माने। जब पुओ देख गोटे बोली पुओ केते दूर रे जाकर चाकरी करती, और बेटा भी रो रहा है कि देखो आज मैं अपने माता पिता को छोड़ के नौकरी करने आया हूं। पुओ भी कांदुची आ सेपटे माँ बापा भी। तो मंदिर कमिटी देखंतु, मंदिर आमे काहे तैयारी करछु, आमे मंदिर तैयारी करिबु, आ एपटे माँ बापांकर आखिर लुह माटी पड़िबो, हेले से मंदिर न हबार ही भल। बुझिले, पुजारी मानकर तो दया माया नहीं, पुजारी आप लोगों का तो दया माया नहीं है। आप लोगों को तो जन्म से हम जानते हैं, आपके पिताजी पूर्वज को भी हम जानते हैं, कितने लुटेरे थे आप लोग। पुजारियों को दया नहीं है। ये तो कोई मंदिर में चला जाए, रुद्राभिषेक करवा दो, 7,000 12,000 20,000 लूट ले। पुजारी मन तो के मंदिर को गले रुद्राभिषेक करे बोले 7,000 8,000 10,000 12,000 लूटी नगे। तो हम तो हर राज्य के हर मानव से कहना चाहते हैं, धनवानों से कहेंगे, हम अपील करेंगे, हमने तो घर त्यागा है, किराए के मकान में रहता हूं। तो धनवान आपके पास पैसा है, पैसा और बढ़ेगा,
कैसे बढ़ेगा? जमीन में खेती होता है अनाज का, हवन अग्नि में खेती होता है सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का। तो धनवानों से हमारा निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके, कहीं भी हवन होता हो, भगवान विष्णु का, शिव जी का, दुर्गा का हवन सामग्री देते जाइए, उन कमिटी को दीजिए, कमिटी को रसीद कटवाइए, तभी वह कमिटी भी शक्तिशाली होगा कि चलो हमें भी साथ दे रहे हैं लोग। और धनवानों ये मत सोचिए कि हम स्वर्ग चले जाएं, और गरीब आप भी ये मत सोचिए कि हम स्वर्ग चले, आपके बाप भी नहीं जा सकता स्वर्ग। मुझे स्वर्ग से स्पेशली भेजा गया है कि जिसका आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो उसी का ही आत्मा जाएगा। आपके बाप भी नहीं भेज सकता, आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर हैं। ये कथावाचक झूठ बोल रहे हैं, भागवत करवाओ लड्डू दो सौदा, तीर्थ में जाओ पिंड दान दो, कुछ नहीं होता, धोखा दे रहेंगे। मत स्पेशली स्वर्गरू पठा जाए, मुझे प्रत्येक मंत्र अक्षर मु गीत गाइते। आज मनीष समाज आपन दुख भोग करबार कारण कौन? आपन गाँ पूरा बंधन अच्छी गुणी गाड़ी ताकू के खोली पारिबे नहीं। आज मानव समाज आप क्यों दुख भोग रहे हो? आपका पूरा गांव तंत्र से बंधन है, मानव बलि दे के बांधा गया गांव को, जो क्या शहर बन गया है, उसे वर्ल्ड का कोई खोल नहीं सकता। आपके घर में जितना पूजन पाठ कीजिए कोई काम नहीं देगा, सिर्फ पावन काम देगा। अखंड दीपक काम करेगा, धुनी दीजिए धुनी काम करेगा। आपण जते पूजा पाठ करंतु, जते कीर्तन भजन जहाँ करंतु, केबे काम करिबो नहीं। ओनली अखंड दीपक होम और यज्ञ। आप वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी रहें, जैसा भी तकलीफ हो, आपण विश्व जोटी भी था जमती भी समस्या था, मु फ्री ऑफ कॉस्ट कही देवी समस्या समाधान केमती हो, एक पैसा चार्ज नहीं लूंगा। और जो भी हवन के पद पे हो, आपको बहुत धीरज रखना पड़ेगा, रातों रात कुछ नहीं होता। मैंने भी हमारे परिवार को, भाइयों को, परिवार को बचाने के लिए करोड़ों रुपया मैंने खर्च की सीखने के लिए, और आज भी चंडी पाठ में अपने खुद से करता हूं। और इसीलिए बोल रहा हूं कि ये पुजारी पंडित धोखा दे रहे हैं, इनको घर में घुसने मत दीजिए। ये पुजारी माने धोखा दो तो मान को घर को प्रवेश दो नहीं, वेद शास्त्र के विपरीत। आज हम चैलेंज के साथ बोल रहे हैं, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, अरबपति बनोगे। ओ मां सरस्वती देवी नमः। मधुर शब्द, मीठा शब्द, शांति, घर में धुनी, और जहां कहीं हवन होता हो शामिल हो जाइए, अरबपति बनोगे। जो खेल है अग्नि में। आज जितने भी लोग बीमार पड़े हो, दवाई खा रहे हो, चाहे शुगर हो, चाहे कैंसर हो, पेट दर्द हो, टेंशन हो, हवन कीजिए, सेक दीजिए, चाहे पांव जितना दर्द देता हो, घुटना। और एक चीज याद कीजिए, 2026 से 5 वर्ष बहुत ही खतरनाक है। घर से कहीं मत जाइए, तीरथ तुरत में कुछ नहीं है, सब काल्पनिक म्यूजियम है, ये धोखा है। यह वीडियो को अपने अपने रिश्तेदारों तक भेजिए। आवारा कुत्ता बुला कुकुर खाइबा को दिंतु, गरीब लोग धनी है। मधुर शब्द, ओम मां सरस्वती देवी नम मंत्र जप, आउ होम अग्नि पथर ही चाहतु। ए भजन कीर्तन रे किछि नाही, ता द्वारा केबे कौन से समाज रो मंगल है नहीं, कि गाँव मध्य मंगल हेब नहीं। गाँ गाँ रे गुणी गारिडी रे गाँ को बंधन है 1200 मसीहा रे, जोटा कि वर्तमान शहर हो जाए, जिला हो जाए। और एक चीज कहना चाहते हैं विश्व के हर गांव को, हर शहर को, आपके गांव में अगर कहीं भी बलि दिया जाता हो, रक्त का बलि, तो बंद करवाइए कि हमारे गांव में ये नहीं चलेगा, हमारे शहर में नहीं चलेगा। आपन गाँ टाउन रे जदि रक्तर बलि दिया जाए मना करंतु, आम गाँ शहर एटा चलिबो नहीं, बिल्कुल मना करंतु। नले सही गांव से शहर बर्बाद हो, न तो वो गांव वो शहर बर्बाद हो जाएगा।